नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी हिंदी। मैं हूं सनोज गौतम। आज हम बात करने वाले हैं विजय दिवस की। आज है 16 दिसंबर। अब से 50 साल पहले 16 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ। आप सभी को पता है कि उस युद्ध में क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी अनकही कहानी जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी गाथाएं हैं जिनको बहुत बड़ा चढ़ाकर आपको बताया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में कोई जिक्र करने को तैयार नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको उस इतिहास के बारे में बताएं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश द अनटोल्ड स्टोरी। बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी भारत के लिए भी एक गौरवशाली पल था। 1971 का वो दृश्य देखकर भारत के लोगों का सीना आज भी गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के 93,000 फौजियों से आत्मसमर्पण करवा रहे हैं। बांग्लादेश को हालांकि बांग्ला मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने आज़ाद कराया था, लेकिन मुक्ति वाहिनी के पीछे हाथ किसका था? ये किसी से छिपा नहीं था। मुक्ति वाहिनी को हथियार से लेकर ट्रेनिंग देने की कहानी अब इतिहास में दर्ज है। भारतीय सेना खुद भी पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज से लड़ रही थी। हालांकि पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सोवन बोलते हैं, और आमतौर पर कोई देश किसी और देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन भारत के पास इस युद्ध में शामिल होने की एक वजह थी। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार के कारण बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी शरणार्थी सीमा पार करके भारत आ रहे थे। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था। ये लोग अलग अलग शहरों में आकर बस रहे थे और इससे अराजकता का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि भारत के सीधे हस्तक्षेप से आखिरकार पाकिस्तान टूट ही गया और दुनिया के नक्शे पर उदय हुआ एक नए देश का, जिसका नाम हुआ बांग्लादेश। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। बांग्लादेश की आज़ादी और पाकिस्तान की हार, इन दोनों का कांग्रेस ने बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा उठाया और अगले ही साल हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत भी मिली। जबकि अगर बात की जाए इससे पहले के 1967 के विधानसभा चुनावों में, तो वहां कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी। बहुत निराशाजनक प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। इससे कांग्रेस के अंदर भी इंदिरा गांधी की स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि अब वो चुनाव जीत चुकी थी। इस युद्ध ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया से दुर्गा और रणचंडी बना दिया। यह आपको हमेशा बताया जाता है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं के बारे में जिक्र नहीं किया जाता। उस समय लोकसभा में जनसंघ के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इंदिरा को दुर्गा की संज्ञा दी थी। इसका गुणगान प्रचार प्रसार बहुत किया जाता है, पर जो कांग्रेस ने गलतियां की थी उसका विवरण आपसे छुपाया जाता है। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जो आज तक आपको नहीं बताया गया। हालांकि काफी लोग इंदिरा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं, और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि बहुत ज्यादा समझौता परस्त तरीके से इस पूरे मामले को खराब कर दिया गया। जबकि भारतीय सेना ने अपने शौर्य के बल पर, अपनी ताकत पर, जबकि राजनीतिक जो स्थिति थी, डिसीजन मेकिंग थी, जो निर्णय लेने की क्षमता थी, जब वो कमजोर पड़ गई थी, तो भारतीय सेना ने अपने शौर्य के बल पर कम सुविधा होने के बावजूद भी पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय हमारी सेना पूरी तरह से तैयार भी नहीं थी, और अगर बात की जाए कि उनकी तैयारियां कितनी दुरुस्त थी, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ उनके पास 13 टैंक थे। राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा था। इस पूरी विजय का श्रेय जाता है जनरल मानेकशॉ को। सेना का लगातार मनोबल बढ़ाया, सेना को दिशा निर्देश दिए, और उसी के चलते ही हमारी फौज पाकिस्तान में काफी भीतर तक घुस गई। लेकिन जब सरकार निर्णय लेने में फेल हो जाती है, तो उस समय कुछ भी नहीं होता, सिर्फ समझौता होता है। उस समय हमारी सेना ने हमें एक पॉजिटिव पॉइंट दिया कि हम जाके नेगोशिएट कर सकें। जो पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर को जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसको पीओके के नाम से जानते हैं, उसके साथ नेगोशिएट किया जा सकता था। हमारी सेना लाहौर तक पहुंच सकती थी, लेकिन अमेरिका के डर ने इंदिरा गांधी को ऐसा करने से रोका। इंदिरा गांधी की जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनको तो सिर्फ क्रेडिट लेना था जो सेना ने काम किया था उसका।
ऐसा बताया जाता है कि जनरल मानेकशॉ ने करीब 2-3 साल से सरकार से इसके बारे में गुहार लगाई थी कि हमें युद्ध की तैयारी करनी है, हमारे पास में साजो सामान की कमी है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनको कोई बजट नहीं दिया गया, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। और आखिरी क्षण में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, उस समय हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए भारत माता का सिर ऊंचा किया। जनरल मानेकशॉ ने कई पत्र प्रधानमंत्री को लिखे, उन्होंने बताया कि उनकी क्या मांग है, उनकी क्या ज़रूरत है, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और इसका नतीजा काफ़ी ख़राब भी भुगतने को मिल सकता था। जहां एक तरफ बांग्लादेश में इंदिरा सरकार ने इस युद्ध में काफ़ी अपरिपक्वता दिखाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश तो एक नया राष्ट्र बन गया, एक नया देश बन गया, लेकिन वहां पर रह रहे 85 लाख जो अल्पसंख्यक हिंदू थे, उनकी स्थिति बेहद खराब थी। लेकिन उसके बारे में इंदिरा गांधी ने कोई भी बात नहीं की, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई और उनकी स्थिति बेहद खराब होती गई। इसी का परिणाम है कि आज बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी बहुत दुर्दशा है, उनकी हालत बहुत खराब है। आए दिन मंदिरों को तोड़ा जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है और अल्पसंख्यक एक बहुत ही खराब जीवन जीने को मजबूर है। लेकिन हमारी सेना ने कभी भी अपना मनोबल कम नहीं किया और देश को कभी भी निराश नहीं किया। उन्होंने अपने शौर्य के दम पर देश का गौरव बढ़ाया और इसीलिए 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को उसके घुटनों पर ला दिया। और हमें इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए कि जब तक हमारी सेना हमारे बॉर्डर पर खड़ी हुई है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो या जमा देने वाली ठंड हो, वहाँ पर भी हमारे सैनिक लगातार काम करते हैं। देश का मान, देश का गौरव है हमारे सैनिक। तो आपको कैसी लगी हमारी एक खास पेशकश जिसमें हमने आपको हिस्ट्री की एक अनटोल्ड स्टोरी बताई? अगर आप इसी तरीके से और भी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम इतिहास के बारे में जो भी जानकारी दे पाएं वो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए NBTV हिंदी। सनोज गौतम विल गेट बैक टू यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग NBTV।